हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। और आज हम बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करने वाले हैं। करीना कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक मेरा तो फेवरेट है। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग अ स्टार्ट विद द कलर करेक्टर। एज़ यू नो आई डोंट लाइक टू मिस ऑन द कलर करेक्टर। सबसे पहले मैं कलर करेक्टर यूज़ कर लूँगी। ये जो कलर करेक्टर है बेसिकली क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स का है इन द वेरी ऑरेंज शेड। और ये मैं अपने हाईली पिगमेंटेड एरियाज़ पर अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि मेरे डार्क सर्कल्स हो गए, मेरे अपर लिप्स हो गए। अगर आपके फेस पर कहीं पर भी एक्नी है, एक्नी स्कार्स है, तो उनको हाइड करने के लिए भी आपको कलर करेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। और इसको मैं प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और वट एवर फील्स फाइन। मैं फिंगर से भी कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने अप्लाई नहीं करना है, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। सी नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द बेस और इसको मैं सेंटर ऑफ फेस में अप्लाई कर लूँगी। बहुत थोड़ी सी अमाउंट मैंने ली है। इसको मैं सेंटर ऑफ फेस में अप्लाई कर लूँगी और फिर उसको एक्सटेंड कर लूँगी टुवर्ड्स आउटवर्ड और अपने पूरे फेस को जो है कवर कर लूँगी इस बेस से। ये जो ये जो बेस का कलर है या जो शेड है वो एग्जैक्टली मेरी स्किन के साथ मैच है। मैं ग्लैमरस की बेस यूज़ कर रही हूँ इन अ ब्राइट कलर। ये मैं इस एरिया ऑफ फेस पे अप्लाई करके स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड कर लूँगी। स्पॉन्ज याद रखिएगा, हमने डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करना है जो कि थोड़ा सा गीला हो। ड्राई स्पॉन्ज आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे जो बेस होती है वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होती। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला भी आपने नहीं करना है। जस्ट अ लिटिल बिट डैम्प करना है अपने स्पॉन्ज को और उसको फिर टैपिंग मोशन में जो बेस है उसको ब्लेंड कर लेना है। ड्रैग नहीं करना, याद रखिएगा। अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपकी बेस बिल्कुल भी अच्छी ब्लेंड नहीं होगी। टैप करना है, इट्स टाइम टेकिंग, लेकिन इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है बेस की। यू कैन क्लियरली सी कि इसकी वजह से कितनी अच्छे तरीके से जो बेस है मेरे चेहरे पर वो बैठ गई है। प्रॉपरली ब्लेंडेड सीम है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सीलर। मिस रोज़ का ये कॉन्सीलर है। ये भी मेरी जो स्किन का शेड है एग्जैक्टली उसी शेड में है और मैं इसको अप्लाई कर लूँगी ऑन डार्क सर्कल्स एरिया, अपर लिप्स, और सेम मैं इसको फिर ब्लेंड कर लूँगी। उसी स्पॉन्ज से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एरिया जो है मैं स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लूँगी और अंडर आइज़ का जो एरिया है वो एक्चुअली मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी, फाउंडेशन ब्रश से। आप स्पॉन्ज से भी प्रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड से कि जो कॉन्सीलर है उसको अगर हम किसी ड्राई ब्रश से ब्लेंड करें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसको जो हूँ फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रश से, कॉन्सीलर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं और आप देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ये जो ब्रश मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग के लिए, ये भी क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स का ही फाउंडेशन ब्रश है। क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, ब्रशेस बहुत अच्छे हैं इन द अफोर्डेबल रेंज, सो यू कैन प्रेफर टू बाय देम। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर कि जो आपका कॉन्सीलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपकी स्किन में, और इसको भी आपने टैपिंग मोशन में ही ब्लेंड करना है। रिमेंबर नॉट टू ड्रैग इट। सी कितने अच्छी फिनिश आई है बेस की, कॉन्सीलर की, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड टेक्निक। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो मैटर करती ही है, लेकिन टेक्निक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाउ आई एम अप्लाइंग सेटिंग स्प्रे, चूँकि जो क्रीम प्रोडक्ट्स थे वो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है मैंने। इसको मैं सेट करने के बाद जो सेटिंग पाउडर है वो यूज़ करूँगी। सेटिंग पाउडर मैं यूज़ करती हूँ स्पेसिफ़िकली इन द डार्क सर्कल्स एरिया, ठीक है, अंडर आइज़ में। अच्छा, आपने सेटिंग स्प्रे को ड्राई होने देना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना और उसके ड्राई होने का वेट करना है। उसके बाद आपने सेटिंग पाउडर यूज़ करना है इन द डार्क सर्कल्स एरिया, ठीक है। सी कैसे जो है फिनिशिंग आई है मेरी फेस पर, एक बहुत खूबसूरत सी। जितनी भी पिगमेंटेशन थी वो कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स भी बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक एंड गुड प्रोडक्ट्स में आपके ब्रशेस का बहुत अच्छा होना, हाई क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्ज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है,
यू कैन क्लियरली सी कि कोई एरिया जो है वो केकी भी नहीं है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कॉन्टूर। कॉन्टूर में मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जॉ लाइन को कॉन्टूर कर लूँगी। जस्ट अलॉन्ग माई जो जॉ लाइन है मेरी, उसके अलॉन्ग मैं कॉन्टूर कर लूँगी। अच्छा, करीना कपूर का जो लुक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली करीना कपूर का जो फेस है वो ऑलरेडी बहुत स्कल्प्टेड है और कॉन्टूर्ड है, तो इसलिए जो ब्रॉन्ज़र है मैं भी वो ज़्यादा लगाऊंगी और अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई जो है बिल्कुल भी आपके फेस पर विजिबल लाइंस ना रह जाए मेकअप की। इस वजह से जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ब्रशेस की क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। आई प्रेफर टू यूज़ क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स के कुछ ब्रशेज़ हैं मेरे पास और कुछ मेकअप सिटी के ब्रशेज़ हैं। अगर आपकी जो अफोर्डेबल रेंज है वो ज़्यादा अच्छी है तो आप मॉर्फी कॉस्मेटिक्स के ब्रशेज़ की तरफ भी जा सकते हैं, वो सबसे हाई क्वालिटी ब्रशेज़ हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉन्टूर माई चीक और मैं जस्ट बिलो माई चीक बोन जो हूँ प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी और इन द अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने फेस में बहुत आगे तक इस प्रोडक्ट को नहीं लेकर आना, वो कॉन्टूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आपके चीक्स और ज़्यादा हैवी लगते हैं। सो आपने बिल्कुल कॉर्नर में रखना है इस प्रोडक्ट को और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड कर देना है। सी कितना ज़्यादा फ़र्क इससे नज़र आ रहा है फेस में। सो ब्रॉन्ज़र जो है वो स्कल्प्टेड बनाता है आपके फेस को, ठीक है, जो चबी लुक होती है उसको थोड़ा सा कम करता है और ये मेरा फेवरेट स्टेप है क्योंकि इससे मेरा जो फेस शेप है वो और डिफाइंड हो जाती है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्ली ब्लेंडेड हो, कोई विजिबल लाइंस ना हो आपके फेस पर, इसलिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो आई एम डन विद द कॉन्टूर। यू कैन सी बहुत अच्छी सी एक स्कल्प्टेड लुक क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लश ऑन। ब्लश ऑन जो इस लुक में है वो पिंकिश सा ब्लश ऑन है, तो मैं ये दो शेड्स मिक्स करके लगाऊंगी अपने फेस पर। और इसमें जो करीना कपूर का लुक है उसमें काफ़ी मतलब अच्छी अमाउंट में ब्लश ऑन लगाया गया है। अच्छा, ब्लश ऑन लगाने का तरीका ये है कि आपका जो बिल्कुल आपने स्माइल करना है, सबसे पहले जो सेंटर बनेगा आपकी चीक का वहाँ पे आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल आपने नोज़ के साथ ब्लश ऑन को अप्लाई नहीं करना, आपने सेंटर ऑफ चीक में अप्लाई करना है और फिर इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर लेना है, जस्ट हाउ आई एम डूइंग इट। देखिए, सेंटर में मैंने अप्लाई किया और फिर मैं इसको फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर लूँगी। इससे आपका जो है लिफ्टेड लुक आता है। अगर आप बिल्कुल नाक के साथ बिल्कुल लगा देंगे अपनी चीक के ऊपर ब्लश ऑन तो उससे बहुत चबी लुक क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा मैं अपनी इसको नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा चिन पर। दिस इज़ हाउ इट्स डन। यू कैन क्लियरली सी बहुत अच्छा ब्लश ऑन का लुक है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आपने ये ब्रश ले लेना है और ये मैं बहुत पिंकिश सा शेड यूज़ कर रही हूँ। अब आपने जो एप्लीकेशन करनी है सेम इसकी भी यही एप्लीकेशन है कि आपने सेंटर में प्रोडक्ट को अप्लाई करना है और फिर इन द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्रैग कर देना है। लेकिन जो मेजर एप्लीकेशन की प्लेस है वो बेसिकली सेंटर है आपकी चीक का। सेंटर में मैं प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी और उसको ड्रैग कर दूँगी इन द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, दैट डजंट लुक गुड। और पिंक कलर ही आजकल ट्रेंडिंग में है और इस लुक में भी जो करीना कपूर का है शिमर बहुत प्यारा सा अप्लाई हुआ है, तो बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड जो है मैं इस वक्त एप्लीकेशन कर रही हूँ। इट्स नॉट वेरी पिंकिश इन शेड, थोड़ा सा जो मेरा हाइलाइटर है ये थोड़ा सा पर्पलिश शेड में है और इससे बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी एप्लीकेशन इसकी आ रही है। इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रश आपने इसका जो है ऐसा ही यूज़ करना है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हाइलाइटर।
थोड़ा सा हाइलाइटर मैं सेंटर ऑफ नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी टू गिव इट दैट कंटूर लुक। और इस एरिया में मेरे अप्लाई करने का मकसद ये है एक्चुअली, क्योंकि मेरी नोज़ में जो है बम्प है, ठीक है। सो वो जो एरिया जो बिल्कुल अंदर की तरफ है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इस एरिया में जो हूँ शिमर अप्लाई कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं अपनी ऑन द साइड्स ऑफ फॉरहेड भी कर लूँगी, क्योंकि ये एरिया भी बहुत अंदर की तरफ है। शिमर का मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा हाईलाइट करके एरिया को दिखाता है। तो इन एरियाज़ में मैं अप्लाई कर लूँगी शिमर को। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ शिमर जस्ट बिलो माई आईब्रो, ठीक है। ये बिल्कुल वाइट सा शिमर है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, इट्स बेसिकली ब्लश एंड शिमर टुगेदर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी वाइट आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन द शिमर शेड, या आप अपना हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग द आई बेस बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द आई मेकअप। तो आई बेस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं है आपके पास तो आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो अपर आईलिड होती है ऑफ कोर्स डार्कर होती है शेड में, तो हम जो आई शेडो अप्लाई करते हैं उसका कलर ना चेंज हो जाए। सो जो मैं कलर्स यूज़ करने वाली हूँ दे आर बेसिकली द ब्लैक एंड द ग्रे वन, ठीक है, जैसे बिल्कुल करीना कपूर ने यूज़ किया हुआ है। और इससे मैं क्रीज़ अपनी आँख की क्रिएट करूँगी और उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लूँगी। इन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी ग्रे एंड द ब्लैक वन। ब्लैक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि ब्लैक को ज़्यादा यूज़ करें तो ब्लेंडिंग में थोड़ा इशू होता है। ग्रे कलर मैंने यूज़ कर लिया है। इस तरह से मैं क्रीज क्रिएट करूँगी शेडो ब्रश से और फिर ब्लेंडिंग ब्रश से इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। यही एक डिफरेंस होता है बेसिकली द यूज़ ऑफ राइट ब्रशेस, ठीक है। जो सही ब्रशेस होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू क्रिएट अ प्रोफेशनल लुक। तो इस वक्त जितने भी ब्रशेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस हैं, इनकी पूरी एक किट मिलती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो शेडो ब्रशेस तो आपके पास होने ही चाहिए 2-3 तरह के, डिफरेंट तरह के, ताकि आपकी जो लुक है वो एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट हो। अगर आप अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं तो आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द कॉर्नर ऑफ माई आई। इसमें मैं बिल्कुल ब्लैक कलर मैंने यूज़ कर लिया है और ये मैं इस वक्त ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। स्मॉल ब्रश है ये और इससे मैं अपनी आँख का जो है कॉर्नर जो है उसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। मिडल सेक्शन को हमने जो है लाइट रखना है और जो कॉर्नर है वो हमारा डार्क क्रिएट होगा बिल्कुल ब्लैक टोन में। बेस क्रिएट की है, जो क्रीज क्रिएट की है वो प्रोमिनेंटली ग्रे कलर से की है और जो कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है वो ब्लैक कलर के आई शेडो से किया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ वाइट आई शेडो इन द मिडल सेक्शन ऑफ माई आई। ये वाइट कलर जो प्रोमिनेंट बिल्कुल है आपने ये यूज़ कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से मेकअप हुआ हुआ है। अगर आप वीडियो देखें जो सॉन्ग है जो करीना कपूर का लुक है तो बिल्कुल इसी तरह से लुक क्रिएट हुआ हुआ है। वाइट कलर का आई शेडो लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं लाइट क्रीमी सा शिमर जो है ये वाला ग्रे कलर, और इसको स्किन भी कह सकते हैं आप, लाइट ग्रे भी कह सकते हैं, ठीक है, आपने ये अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल वैसी लुक क्रिएट हो जाएगी जैसी करीना कपूर की सॉन्ग में है। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप लाइटेस्ट सा ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली किट्स में ऐसे कलर होते हैं, ठीक है। मैंने दूसरी आँख भी अपनी इसी तरह से क्रिएट कर ली है, उस पर भी मैंने मेकअप कर लिया, आप देख सकते हैं। आई शेडो जो है बहुत इजी सा स्टेप था। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द आई पेंसिल। ब्लैक आई पेंसिल मैं लगा लूँगी ऑन द लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन। आपके पास अगर काजल अवेलेबल है तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। करीना कपूर के लुक में जो है मोस्टली लुक्स में जो है काजल या ब्लैक आई पेंसिल का यूज़ किया जाता है। मेरे लिए इसको स्मच करना आसान है, इसलिए मैं इस वक्त ब्लैक आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का हो ताकि स्मच अच्छे तरीके से हो, फैले बगैर। अगर आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का काजल यूज़ नहीं करेंगे तो वो फैल जाएगा, आपकी आँखें जो हैं उसके नीचे वो फैल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा लुक क्रिएट नहीं होगा। अब मैं इसको स्मच करूँगी ग्रे कलर से और ब्लैक कलर से। अगेन ब्लैक कलर
मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है, ज़्यादा मैं ग्रे कलर ही यूज़ कर रही हूँ इस लुक में। इसको प्रॉपरली मैं स्मज कर लूँगी, ठीक है। ये स्मज ब्रश है, ये भी किट में ही होता है अवेलेबल। वैसे मैंने ये बोनेंजा से परचेज़ किया था, आप क्रिस्टाइन में भी देख सकते हैं, उनकी एक कंप्लीट किट है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ब्रश हम यूज़ नहीं करते, उससे ब्लेंडिंग जो स्मजिंग होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। स्मॉल ब्रशेस से हम हमेशा स्मजिंग करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ना फैले। मैं सेम ग्रे और ब्लैक कलर को मिक्स करके अपना जो ब्लैक आई पेंसिल मैंने अप्लाई की थी उसको इस वक्त स्मज कर रही हूँ। अगर करीना कपूर का लुक देखा जाए तो वेरी स्मज्ड लुक है, ठीक है। मोस्टली लुक्स करीना कपूर के ऐसे ही हैं। यू कैन क्लियरली सी कि स्मजिंग के बाद जो मेरी आइज़ हैं वो कितनी इन्हेंस्ड लग रही हैं, कितनी प्रोमिनेंट लग रही हैं, और फोकस मेरी आइज़ के ऊपर आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत सा लुक ये क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द आईलाइनर। ये मेरे पास रिवाज का आईलाइनर है, जेल आईलाइनर बेसिकली मैंने यूज़ किया। और जो आईलाइनर मैंने अप्लाई किया, मैंने कोई विंग क्रिएट नहीं किया, क्योंकि जो लुक जिससे मैं इंस्पायर्ड क्रिएट कर रही हूँ एक्चुअली उसमें विंग नहीं है प्रॉपर, तो मैंने प्रॉपर विंग नहीं अप्लाई किया। हाँ, लेकिन जो मैंने आईलाइनर अप्लाई किया वो मैंने थोड़ा थिक अप्लाई किया है, ठीक है, अपनी अपर आईलिड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो करीना कपूर का लुक है उसमें भी थिक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स द लिपस्टिक। ये 3 पिंक कलर के शेड्स हैं मेरे पास, बिल्कुल न्यूड शेड्स में, और लाइट से पिंकिश से शेड्स हैं मेरे पास। ये फॉर्मर की जो है लिप पेंसिल है इन द वेरी लाइटिश पिंकिश शेड। इससे मैं अपने लिप्स की जो है लाइन क्रिएट कर लूँगी। उसके बाद जो डेप्थ दूँगी, मतलब जो डीपर कलर मैं इस्तेमाल करूँगी, वो एक्चुअली बेसिकली मेरे पास मिस रोज़ की लिप पेंसिल है, वो यूज़ कर लूँगी। और जो मेरे पास लिपस्टिक है वो क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स की है, ये मिस रोज़ की है मेरे पास एक्चुअली। इससे मैं कॉर्नर्स क्रिएट कर लूँगी अपने लिप्स के। और जो मिडल सेक्शन है उसमें मैं क्रिस्टाइन की वेरी लाइट पिंकिश सी लिपस्टिक यूज़ करूँगी, और वो थोड़ी सी जो है शाइनी कलर में है। अगर आप लुक देखें करीना कपूर का भी, तो उसने शाइनी शेड्स में जो है लिपस्टिक अप्लाई की हुई है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, एंड आई होप इट कम्स बैक, क्योंकि मुझे शाइनी लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। आईलाइनर भी हो चुका है और लिपस्टिक भी हो चुकी है। अब मैंने अपनी लैशेस भी अप्लाई कर ली हैं, ठीक है। लैशेस भी मैं मिरर के बगैर अप्लाई नहीं कर सकती, सो लैशेस की एप्लीकेशन के बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी टू कंप्लीट माई लुक बेसिकली। सो ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट ही हो चुकी है। एंड you can see how beautiful it looks after the application of lashes, so kindly do not skip on lashes. Lashes से एक बहुत अच्छी लुक क्रिएट होती है। इफ़ यू वांना सी कि मैंने किस तरह से स्टाइल किया है इस लुक को, किस तरह से एक्सेसराइज किया है, तो काइंडली विजिट माई इंस्टाग्राम पेज। दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर एक्सेसराइजिंग। और मैंने वाइट कलर के साथ पेयर किया हर चीज़ को, लाइक वाइट रिंग। Let me know how you like the look in the comments.